हरिओम तत्सत। आज हम आपको बताने वाले हैं पति को वश में करने का वशीकरण मंत्र। मेरी बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें और बहुत सारी देवियां जो कि हमारे साथ साधना करती हैं, उनका एक प्रश्न होता है कि योगी जी, पति को किस तरीके से वश में रखा जाए। और पति को वश में करने के लिए कई बार भोली भोली माताएं, भोली भोली बहनें न जाने कहाँ कहाँ अपना धन, अपना समय नष्ट कर देती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पति को वश में करने का वशीकरण मंत्र। सब चाहते हैं कि उनका पति उनके वश में हो। तो पहली बात, आपका पति आपके वश में हो जाए, यह आपको हम बता देंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप अपने मन में सोचें, क्या आपका पति खाली आपका ही पति है, या वो किसी का भाई भी है, या वो किसी का बेटा भी है, या वो किसी का दोस्त भी है, या वो किसी के अन्य अन्य संबंधों में भी है, किसी का शिष्य है, किसी का बॉस है, किसी का सेवक है, किसी का मालिक है। इतने सारे रूपों में जो आपका पति है, वो सारा का सारा आपका है क्या आप उसको वश में करना चाहते हैं? सारा आपका नहीं है। वो एक माँ का बेटा भी है, वो एक किसी का भाई भी है, वो किसी का दोस्त भी है, वो किसी का बॉस भी है, वो किसी का कुलीग भी है। वो बहुत सारे रूपों में है। फिर भी मैं आप लोगों को वो मंत्र बता दूंगा जिससे पति को वश में किया जाए। क्यों? क्योंकि पत्नी का सबसे ज्यादा अधिकार पति पर होता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। क्यों होता है? क्योंकि पत्नी उसका वर्ण करती है, उसको स्वीकार करती है कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। वो वर्ण कर लेती है, वो उसको अपना लेती है। अपना घर, अपना परिवार छोड़ के वो पति को ही अपना घर और अपना परिवार बना लेती है। इसलिए पत्नी को यह अधिकार है। लेकिन पत्नी अगर पति को वश में करना चाहती है तो जो पति के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी वश में करना पड़ेगा। खाली वो एक व्यक्ति वश में नहीं करना, फिर उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें वश में करने की आपको विद्या सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको पति को वश में करने की आसान सी ट्रिक, आसान सी विद्या बताता हूं। पहली बात, पति से बहस ना करें, उसके ईगो को ब्रेक ना करें। और अगर आपको अपने पति को वश में करना है तो उसके परिवार की बुराई उसको बाहर से आते ही न सुनाएं। आपको नहीं पता होता, जब जैसे आपसे कोई आपके मायके वालों की, आपके परिवार की बुराई करे तो आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, आपको वो व्यक्ति नहीं अच्छा लगेगा। इसी प्रकार जब आप उससे उसके मुंह पर उसके ही परिवार की बुराई कर रहे हैं तो वो आपके वश में कैसे होगा? तो पति को वश में करने का जो मूल मंत्र है वह है प्रेम, प्रेम और प्रेम। प्रेम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले मीठा बोल। मीठा बोल बड़ा अनमोल। आपको उससे मीठे मधुर शब्दों में बात करनी है, कर्कश बात नहीं करनी। दूसरा, उसकी बातें नहीं काटनी है। तुरंत तो बिल्कुल नहीं काटनी है कि उसने कहा और आपने तुरंत बातें नहीं, उसको सुनो, ठीक है, ठीक है कह दो उसको। तीसरी चीज, पति को वश में दो चीजों से किया जाता है। एक, शुद्ध भोजन। जब आप भोजन बनाएं तो उस क्षण परमात्मा का ध्यान करके उसमें इतना प्रेम डाल दें। पुराने जमाने में आपने कहा उसने कुछ करके खिला दिया, आप वो प्रेम करके, वो प्रभु का ध्यान करके, प्रभु का स्मरण करके वो भोजन बना करके उसको दीजिए, वो आपके वश में हो जाएगा। क्योंकि भोजन जो है वो आत्मा तक को तृप्ति देता है। तो पति को वश में करने के लिए अच्छा, शुद्ध, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन। और दूसरा, उसके परिवार की बुराई कभी ना करें, उसके अहंकार को चोट लगती है। तो ये दो तीन चीजों का ध्यान रखने से आप अपने पति का दिल जीत लेंगी। उसको एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए कितनी ग्रेटफुल हैं। जो कुछ उसने आपके जीवन में किया है उसके लिए उसे थैंक्स कहें। उससे अलग अलग तरीके से उसको ये एहसास कराएं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है। उसके अच्छे होने का, उसके श्रेष्ठ होने का। और मंत्र क्या है? वो मंत्र आपको मुंह पे भी बोलने की जरूरत नहीं है, हृदय से बोलने की जरूरत है। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मेरे जीवन में होने के लिए आपका धन्यवाद। ईश्वर, आपने मुझे जो ये पति दिया है ये बहुत अच्छा है और ये और अच्छा हो जाए।
बस इस बात का गहरा भाव ही पति को वश में करता है, वश में अर्थात प्रेम में करता है। और याद रखिए, प्रेम ही संसार का सबसे बड़ा वशीकरण है। प्रेम से बढ़कर कोई वशीकरण मंत्र नहीं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। तो प्रेम ही वो वशीकरण है जिसके द्वारा आप अपने पति तो क्या, उस पति परमेश्वर तक को वश में कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत। और कोई प्रश्न है आपके मन में तो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें और ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जो बहुत प्रकार के भ्रमों में फंस करके चले जाते हैं और बहुत तरीके के नुकसान कर लेते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उन सारे नुकसानों से बच जाएंगे। क्योंकि वशीकरण एक ही चीज से है, वो है प्रेम, प्रेम और प्रेम। हरि ओम तत्सत। आज के लिए इतना ही।